अरे भाई, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। रोमन रेंस को ना सिर्फ सीएम पंक का पिछवाड़ा तोड़ना चाहिए बल्कि जे उसो को भी लतियाना चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज की मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। अगर पता होता कि चैंपियन बनने के बाद ये हाल होना है तो सीएम पंक चैंपियन ही नहीं बनते। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक के साथ मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होता है। बहुत खुश है सीएम पंक चैंपियन बनने के बाद, वो दिख रहा था। अब रिंग में आने के बाद वो कहने लगते हैं बहुत अच्छा लग रहा है एक चैंपियन के तौर पर इधर न्यू मैक्सिको में खड़े होकर रायो रैंचो बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले माई लिटिल लैरी, ये उनके डॉग का नाम है। आगे वो कहते हैं माई स्मार्ट, वेरी फनी, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, टफ वाइफ इज ए लिको, थैंक यू बेबी हर पल मेरा साथ देने के लिए। और दूसरे नंबर पे हैं आप लोग, सब कहते हैं WWE यूनिवर्स, लेकिन मेरे लिए तुम सीएम पंक फैंस हो। मैं खुद को चैंपियन नहीं बुला पाऊंगा अगर तुम लोग नहीं होते। और तीसरा इंसान वो है जे ऊसो, थैंक यू फॉर द टफ मैच, हार्ड फाइट जे यीट। मैं चाहता हूँ कि हम आगे भी दोस्त बने रहे, अगर नहीं तो कोई नहीं, ऐसे भी मैं वापस इसलिए नहीं आया था कि मैं दोस्ती करता फिरूं। मैं आया था मनी के लिए, चैंपियनशिप के लिए, दोनों है अब मेरे पास। लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छी बात यह है कि कोई सेथ रॉलिंस नाम का सांप यहाँ नहीं है जो मनी इन द बैंक कैश इन करके ले जाएगा मेरा ये टाइटल। ओ 1 सेकेंड, ओ भाई, ये क्या वो सेथ रॉलिंस से मजे लेने के लिए उनकी तरह अपनी टाइटल को सेलिब्रेट करने लगते हैं घुमाकर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं कभी भी ये टाइटल हार सकता हूँ क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर की नजर इस पर है। लेकिन आजा, मैं डरता नहीं हूँ, पिछला बदला लेना बाकी है। ब्रॉन, एजे स्टाइल्स, जेडी मैकडोना, फिन बैलर, सेमस, इन्हें मिलना चाहिए टाइटल मैच। जिसे नहीं मिलना चाहिए वो है डोमिनिक मिस्टेरियो, वो तो अपनी भी टाइटल डिजर्व नहीं करता है। जॉन सीना, पता है तुम बहुत बिजी हो, ज्यादा टाइम नहीं है। अब मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन अच्छे टाइम है सिर्फ। फिर भी अगर तुम 18 टाइम चैंपियन बनना चाहो तो आ जाना। तो किसे चाहिए पहला मौका। जैसे सीएम पंक ये कहते हैं कि लोगन पॉल का म्यूजिक हिट होता है, सीएम पंक कहने लगते हैं नहीं नहीं, ये नहीं, किसी और को भेजो, तू स्मैकडाउन पर चला जा, उधर ड्रैगन ऑफ यूएस टाइटल ओपन चैलेंज करता है, वो मैच लड़ क्योंकि तेरी औकात उधर तक ही है। लोगन पॉल कहने लगते हैं ब्रदर, मैं 1000 हॉर्स पावर लेवल का सुपरस्टार हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। मैंने रोमन रेंस, जॉन सीना और एजे स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार से लड़ा है। अरे एजे को तो मैंने हराया भी है रेसलमेनिया में। किसी ने जो वो टाइटल शॉर्ट मैच कमाया है तो वो मैं हूँ। अब क्या होता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहते हुए पॉल हेमन अपनी विजन के साथ बाहर निकलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है और अब हम रिंग की ओर बढ़ने वाले हैं। मैंने सुना एक किंग है विदाउट क्राउन, एक बिच है विदाउट अ ओनर, और तू मिस्टर यूट्यूब, तू मेरे पिछवाड़े का लाइन क्रॉस कर रहा है। वो मौका इस इंसान का है जिसने रोमन रेंस को पिन किया। ट्राइवल थी ब्रॉन्सन रीड और WWE के फ्यूचर ब्रॉन ब्रेकर का। तू आगे नहीं, सबसे पीछे है लाइन में, चलो निकलो यहाँ से अभी के अभी। माइक पर आते हुए ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं सीएम पंक कांग्रेचुलेशन, तू चैंपियन बना क्योंकि हम चाहते थे कि तू चैंपियन बने, हमने तुझे चैंपियन बनने दिया, तो अब वो टाइटल मेरा है जो पहले भी मेरा था और नहीं देख सकता मैं किसी को उस टाइटल के साथ मेरे सामने। और तू रे बेवकूफ यूट्यूबर, निकल, खाली कर मेरे रिंग को, नहीं तो ये कुत्ता इतनी छेद करेगा तेरी बॉडी में कि तू गिन नहीं पाएगा। सीएम पंक लोगन पॉल से कहते हैं अब और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। लेकिन लोगन पॉल के पास एक ऑप्शन था और वो था रिंग को छोड़ देना। वो सीएम पंक को अकेले रिंग में छोड़ के रिंग से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो ब्रॉन ब्रेकर के पास क्यों जाते हैं, सीधे मुंह बंद करके साइड से निकल जाते। लेकिन लोगन पॉल इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करते, जिसका रिजल्ट ये होता है। लोगन पॉल को साइड करने के बाद ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड रिंग में सीएम पंक को मारना शुरू कर देते हैं। लोगन पॉल बाहर से देख रहे होते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाते हैं, सीएम पंक की मदद करने से नहीं, खुद का बदला लेने से, और रिंग में जाते हैं, फंस जाते हैं। भला हो सीएम पंक की लोगन पॉल और मार खाने से बच गए। ब्रॉन ब्रेकर तो भाग जाते हैं लेकिन ब्रॉन्सन रीड को सीएम पंक का चेयर शॉट लगता है। अब बैक स्टेज आने के बाद सीएम पंक के सामने जे ऊसो आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कि मैं पूरी तरह से बिखर चुका हूँ, मैंने देखा आज क्या हुआ, मैं चाहता हूँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे अरे, ये जे ऊसो क्या बकवास कर रहा है। कल ही ये सीएम पंक से हारा है और आज सीएम पंक की मदद करने को तैयार है और रोमन के अगेंस्ट जाते हो। रोमन ने क्या कहा था कि तुम्हें सीएम पंक से दूर रहना है और ये उसकी मदद करने जा रहा है। सीएम पंक कहते हैं क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, जे ऊसो से या लिटिल रोमन से। जे कहते हैं तू मेन इवेंट जे ऊसो से बात कर रहा है जिसे तूने एसएनएमई में देखा, मुझे मदद करने का एक मौका दो। सीएम पंक कहते हैं ईट, नो ईट यार। अब क्या होता है कि पॉल हेमन जे ऊसो के पास पहुंचते हुए मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। जे तुम हमेशा से मेरे फेवरेट थे ब्लड लाइन में, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि तुम सीएम पंक के साथ टीम अप क्यों कर रहे हो जिसने तुम्हें हराया है। जे कहते हैं अपने भाषण को बंद कर, तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ट्राइबल चीफ को देखो, जिमी ऊसो को देखो, सब मुझे समझा रहा है, सब भाड़ में जाए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पॉल हेमन कहते हैं वो सब तो ठीक है जे, लेकिन एक चीज याद रखना, तुम्हारे पास विजन है, तुम्हारे खुद का। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, इसका ख्याल रखना, सोच समझ के लोगों को चुनो। तो अब बात करते हैं आज के मेन इवेंट के बारे में, जो कि
जे ऊसो एंड सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर था। मैच बहुत ही अच्छा था। जे अच्छा साथ दे रहे थे सीएम पंक का। ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक को टारगेट बनाते हैं, बहुत मारते हैं। रिंग के बाहर ये सब लड़ने लगते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि मैच काउंट आउट में खत्म हो जाता है। मैच के बाद ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, सीएम पंक और जे ऊसो को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन सीएम पंक क्या होता है कि चेयर के साथ रिंग में एंटर करते हैं। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड रिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये लोग भी स्टील चेयर लेते हुए रिंग में एंटर करते हैं और सीएम पंक अकेले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में लोगन पॉल आते हुए सीएम पंक को ज्वाइन करते हैं, अपने ब्रास नकल को निकालते हैं। ऐसा लगा कि वो ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड से लड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो सीएम पंक को नॉकआउट कर दिया ब्रास नकल से मारते हुए। पॉल हेमन तुरंत रिंग के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन ये क्या था, लोगन पॉल अपने ब्रास नकल को बाहर निकालते हैं और पॉल हेमन के हाथों में सौंप देते हैं। क्या इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि लोगन पॉल ने खुद को पॉल हेमन के हवाले सौंप दिया है? अब मुझे लगता है कि ये चीज इसलिए हुई है क्योंकि लोगन पॉल ज्वाइन करने वाले हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को सिर्फ वॉर गेम्स मैच में, जो सर्वाइवर सीरीज में होने वाला है। मतलब सीएम पंक और जे ऊसो के टीम कंपैरिजन में विजन पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब ये दोनों क्या करेंगे? क्या ये रोमन रेंस के पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। रोमन बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, लेकिन क्या वो इनका साथ देंगे? सीएम पंक की तो भाई दूर दूर की बात है, वो उनका साथ नहीं देने वाले, लेकिन जे ऊसो उनका भी वो साथ नहीं देंगे। जे ऊसो ने कितना सुनाया है रोमन रेंस को, कितना बकवास किया है इन्होंने रोमन के बारे में। अब देखते हैं किस मुंह से वो रोमन से हेल्प मांगते हैं, कहीं रोमन इनका मुंह ना तोड़ दे। आज तो मजा आ गया यार, रे मिस्टीरियो हमें देखने को मिले। क्या होता है कि डोमिनिक यहाँ पे रिंग में आने के बाद वो अपनी वाहवाही करना शुरू कर देते हैं कि वो जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं उनको रोकने वाला अब कोई नहीं है। इतने में रे मिस्टीरियो का म्यूजिक हिट होता है और भाई लो डोमिनिक को रोकने वाला आ गया। रिंग में आकर वो डोमिनिक से कहते हैं कि तुम खुद को किंग ऑफ लूचाडोर्स कहते हो, जब जब तू ये बोलता है हमारी फैमिली को इंसल्ट करता है। सैंटो क्या है? ब्लू डीमन कौन है? एडी गरेरो क्या है? अगर तू ग्रेटेस्ट लूचाडोर है तो एडी के नाम को सुन के डोमिनिक सीरियस हो जाते हैं। क्या तुम उनसे भी बेटर हो? डोमिनिक कहते हैं सबसे पहले तो मेरे फादर का नेम अपनी जुबान से मत ले, हाँ हूँ मैं सबसे बेस्ट। एक और लूचाडोर जिससे मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ और वो हो तुम। देखो मुझे कॉपी कर रहे हो, मस्टैच ग्रो कर ली मेरी तरह, मार नहीं खाना है तो निकल ले यहाँ से अभी। रे कहते हैं चला जाऊंगा, लेकिन ये 3 बात सुन लो, जब तक मैं यहाँ हूँ तू कभी भी किंग ऑफ लूचाडोर नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ हूँ ये रिंग तेरा कभी नहीं होगा, और जब तक मैं यहाँ हूँ तू कभी भी ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो नहीं होगा। बात तो सही है और अच्छी चीज डोमिनिक को कर भी लग गई, तो वो रे पे अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो ही उन पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद डोमिनिक को यहाँ से भागना पड़ जाता है। तो बहुत ही मजा आया यार रे मिस्टीरियो को वापस से रिंग में देख के, लेकिन मजे में बैकी लिंच बिल्कुल नहीं लग रही है। कमेंट्री डेस्क पर चढ़ी हुई बैकी कह रही है मेरे हॉट हस्बैंड इंजर्ड बैठे हैं रिंग में, विजन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और एक बेकार सा रेफरी मेरी जिंदगी खराब करने पर तुला है। मैं बेस्ट हूँ और मैक्सिन तू कभी नहीं हो सकती। इतना कहने के बाद बैकी जब यहाँ से जाने लगती है तो उनका फेस ऑफ होता है आस्का के साथ। अब क्या होता है कि कबूकी वॉरियर्स वर्सेस बेली एंड लायरा वेल्किरिया का मैच हमें देखने को मिलता है। लास्ट वीक कबूकी वॉरियर्स ने जो अटैक किया उसकी वजह से ये मैच हो रहा था। आस्का के आस्का लॉक में लायरा वेल्किरिया टैप आउट कर देती है, जिस वजह से कबूकी वॉरियर्स इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद वुमेन्स टैग टीम चैंपियन रिंग में दौड़ते हुए आती है, लेकिन कबूकी वॉरियर्स रिंग से बाहर निकल जाती है। अब नेक्स्ट वीक हमें इनका मैच देखने को मिलेगा। स्टेफनी वकेर एंड निकी वेला वर्सेस रोक्सेन पेरेज एंड रकील रोड्रिगेज का मैच हमें देखने को मिलता है। स्टेफनी वकेर के मैच में होने के बावजूद उनकी टीम हार जाती है। स्ट्रेंथ एडवांटेज ज्यादा था जजमेंट डे में रकील रोड्रिगेज की वजह से। ना सिर्फ इन्होंने मैच जीता बल्कि नेक्स्ट वीक के लिए रकील रोड्रिगेज को एक टाइटल मैच भी मिलने वाला है स्टेफनी वकेर के अगेंस्ट। तो जब वो ये बात फिन बैलर से शेयर करते हैं तो फिन बहुत खुश होते हैं, लेकिन डोमिनिक यहाँ पे आकर कहने लगते हैं कि तुम लोग आए क्यों नहीं जब रे ने मुझ पे अटैक किया। फिन कहते हैं तुम्हारी गलती की वजह से हम अपनी चैंपियनशिप हार गए, तुमने हमारे बारे में सोचा जो हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। आज फिन और जेडी को उनके टाइटल वापस पाने के लिए एक रीमैच मिलता है एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली के अगेंस्ट। मैच के बीच में डोमिनिक हमें यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं, वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेमस यहाँ पे आ जाते हैं, डोमिनिक को मार के भगाते हैं। वो फिन बैलर सेमस के सलेले से एजे स्टाइल्स को मार देते हैं, लेकिन ड्रैगन ली यहाँ पे आके एजे को बचाते हैं पिन होने से। इसके बाद स्टाइल्स क्लैश के साथ एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं मैच में। बैक स्टेज निकी वेला नेक्स्ट वीक जो मैच होने वाला रकील रोड्रिगेज वर्सेस स्टेफनी वकेर, इसके लिए स्टेफनी वकेर को बेस्ट ऑफ लक कहती है। एल ग्रैंडे अमेरिकानो वर्सेस पेंटा का मैच हमें देखने को मिलता है। छोटे अमेरिकानो रायो और ब्रावो यहाँ पे पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मास्क के अंदर मेटल प्लेट डालने के बाद ही मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर के बाद पेंटा इस मैच को जीत जाते हैं एल ग्रैंडे अमेरिकानो को हराते हुए। मैच के बाद रायो ब्रावो पेंटा पे अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन पेंटा रिंग से निकल जाते हैं। तो जॉन सीना के लास्ट ओपोनेंट के लिए एक टूर्नामेंट होने वाला ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन द लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट के लिए आज 2 मैच कंफर्म हो गए जो कि नेक्स्ट वीक होगा। हमारा पहला मैच है डेमियन प्रिस्ट वर्सेस रूसेव है और दूसरा मैच है सेमस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। वैसे गाइज ये हमारे
सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का एडवर्टाइजिंग पोस्टर है। क्या कमाल लग रहा है। तो आज के इस वीडियो को पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर। और हाँ गाइज, इंद्रजीत, ट्रैवल चीफ, सरस्वती, रसल, कृष्णा, केशव और प्रवेश, हमारे इन भाइयों और बहनों को बहुत बहुत थैंक्स जो रेगुलर हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं।